Hello students, I am Sonu Kasana and this is the fifth chapter of the SST Women Change the World. Today we will complete the book exercise of this chapter, NCERT book exercise. So let's start. The very first question is how do you think stereotypes about what women can or can't do affect women's right to equality? है ना, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि जो स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, है ना, किसी के बारे में हम पहले से ही कोई विचार व्यक्त करते हैं, अपना विचार एक विचार अपना बना के रखते हैं पहले से ही, तो, कि वुमन क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती। तो ये वुमेंस के जो अधिकार हैं उन्हें इक्वालिटी के, समानता के, उन्हें किस तरह से प्रभावित करता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन let's start doing this answer. The very first heading is the stereotype about what women can or can't do affect women's right to equality. First one, they do not get the same support that boys get. Second one, they are considered inferior to men. Third one, they are not sent to educational institutions. Fourth, they are prompted to see marriage as their future instead of higher studies. Fifth, they are not paid equally to men for the same work. Sixth, they are assigned household works as the priority job. है ना। चलिए, तो एक बार फिर समझ लेते हैं इसे। सबसे पहली बात, उन्हें समान अधिकार नहीं मिलता। दे आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन, वे आदमी से कम समझी जाती हैं। उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं भेजा जाता। उन्हें शादी को ही अपना भविष्य मानने के लिए विवश किया जाता है और उन्हें समान काम के लिए भी आदमी के जितना पे नहीं मिलता और घर के ही काम को उनकी जिम्मेदारी बता दिया जाता है ना। चलिए जी, सेकेंड वन, लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू वुमन लाइक रसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकिया। चलिए जी, आंसर पढ़ लेते हैं। रसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकेया are also able to achieve their goal only by education. They were able to put an important impact on the society by writing their ideas or stories or setting up schools through which can never be achieved without learning. Thus, learning the alphabet was so important because it will not only help them in their day-to-day life, social life, but also help them in pursuing their education and dream. Question 3. Poor girls drop out of the school because they are interested in getting an education. Poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph on page 62 and explain why this statement is not true. तो चलिए जी, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्यों ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले, द स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन इज नॉट ट्रू बिकॉज फर्स्ट वन इसका ऑप्शन है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉर टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। सेकेंड वन है, इसका अर्थ ये है कि जो गरीब क्षेत्र हैं, है ना, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ ना तो सही स्कूल हैं और ना ही सही टीचर हैं जो उन्हें सही तरीके से पढ़ा सकें। सेकेंड वन, पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स चाइल्ड टू डिस्टेंट स्कूल।
और जो माता पिता हैं वो अपनी लड़की बेटी को, है ना, लड़की को, अपनी बेटी को वो दूर के स्कूल में नहीं भेजना चाहते, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण, है ना। थर्ड वन है आपका कि भाई थर्ड वन है, एक सेकेंड सॉरी, यस जी, थर्ड वन है आपका अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। वे शिक्षा का जो भार है उसे बहन नहीं कर पाते, उसे नहीं सह पाते, है ना, उन्हें महंगी पड़ती है शिक्षा। सेकेंड वन, फोर्थ है बॉयज़ गेट प्रेफरेंस और गर्ल्स टू सीकिंग एजुकेशन। अगर किसी के एक लड़की एक लड़का है तो कोई भी व्यक्ति अपने लड़के को पढ़ाना पसंद करेगा बजाय लड़की के, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है इंडिया में, ठीक है। सेकंड आपका आता है, फिफ्थ आपका पार्ट इसका है कि समटाइम्स देयर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। कई बार क्या होता है, उनके जो क्लास टीचर होते हैं, उनके अध्यापक जो होते हैं या उनके जो सहपाठी होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें भेदभाव करते हैं, है ना। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 4। आइए देख लेते हैं एक बार इसे। तो इसमें क्या बताया गया है भाई, इसमें बताया गया है कि कि यू कैन यू डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड टू रेज इशू। इफ यू हैड टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमन कैन और कांट डू, what method would you employ from the ones that you have read about? Why would you choose their particular method? आइए इसके बारे में हम आंसर कर देते हैं। Two methods of struggle that the women's movement used to raise issue. First one is campaigning. It is an important part of the women's movement which is used to fight discrimination and violence against women. Women work in a organized and collective manner to achieve their certain and specific goal. Okay, ये हो गया। सेकेंड वन आपका है प्रोटेस्टिंग। वुमेन यूज पब्लिक रैलीज एंड डेमोस्ट्रेशंस एज ए वेरी पावरफुल वेपन फॉर ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस बाय द मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग। The women's movement raised its voice when violation against women take place. When violation against women take place. I would choose campaigning as a method to struggle against stereotypes. I would choose campaigning, है ना, मैं campaigning को choose करूँगा as a method of struggle against stereotypes. In this method, we used to get clear idea about the thought of people about what they want to seek justice for the discrimination against women. We got too familiar with their opinion about stereotypes and their method of eradication right from the society level. It is also a peaceful and organized method. Okay, students, hence this is the book exercise of this chapter completed. So thank you very much. Complete this work please.